बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। ये बाइबल हमें है बताती, गुनाहों से तुम दूर रहना। ये भागे अदन एक दुनिया, गुनाहों के फल तुम न चखना। ये बाइबल हमें है बताती, गुनाहों से तुम दूर रहना। ये बागे अदन एक दुनिया, गुनाहों से तुम दूर रहना। बाइबल है एक डाल उसकी, खुदा का है ये इंतज़ाम। ये बाइबल है एक डाल उसकी, खुदा का है ये इंतज़ाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम। ये बाइबल खुदा का कलाम। बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमत इनाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम। ये बाइबल खुदा का कलाम। ये बाइबल हमें है बताती, गुनाहों से तुम दूर रहना। ये भागे अदन एक दुनिया, गुनाहों के फल तुम न चखना। ये बाइबल हमें है बताती, गुनाहों से तुम दूर रहना। ये बागे अदन एक दुनिया, गुनाहों से तुम दूर रहना। बाइबल है एक डाल उसकी, खुदा का है ये इंतज़ाम।
बाइबल है एक डाल उसकी, खुदा का है ये इंतज़ाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम। ये बाइबल खुदा का कलाम। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। खुदा ने जहां को दिया है बड़ा बेशकीमत इनाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम। ये बाइबल खुदा का कलाम। ये बाइबल हमें है बताती, गुनाहों से तुम दूर रहना। ये भागे अदन एक दुनिया, गुनाहों के फल तुम न चखना। ये बाइबल हमें है बताती, गुनाहों से तुम दूर रहना। ये बागे अदन एक दुनिया, गुनाहों से तुम दूर रहना। बाइबल है एक डाल उसकी, खुदा का है ये इंतज़ाम। ये बाइबल है एक डाल उसकी, खुदा का है ये इंतज़ाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम। ये बाइबल खुदा का कलाम। बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। खुदा ने जहां को दिया है बड़ा बेशकीमत इनाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये
बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। ये बाइबल हमें है बताती, गुनाहों से तुम दूर रहना। ये भागे अदन एक दुनिया, गुनाहों के फल तुम न चखना। ये बाइबल हमें है बताती, गुनाहों से तुम दूर रहना। ये बागे अदन एक दुनिया, गुनाहों से तुम दूर रहना। बाइबल है एक डाल उसकी, खुदा का है ये इंतज़ाम। ये बाइबल है एक डाल उसकी, खुदा का है ये इंतज़ाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। सभी को मसीह की आज का डीबीटी आई की ओर से जो हम लोग बाइबिल के साथ एक परिचय जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आज उसको शुरू करते हैं। प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे और हम रिक्वेस्ट करेंगे अमर शर्मा से, ब्रदर अमर शर्मा हमारे बीच में हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आज की ओपनिंग प्रेयर में स्टार्ट करें, ओपनिंग प्रेयर करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं
ये शाम के समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हम सबके जीवन में दिया कि इस प्रकार से प्रभु हम एकत्रित हो सके। दीक्षा बाइबल इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रभु जी जो निरंतर हम लोग अध्ययन ले रहे हैं प्रभु जी, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक दिन प्रभु जी आपने और हम सबके जीवन में दिया है कि प्रभु आज हम लोग बैठकर फिर से प्रभु एक अध्ययन को प्राप्त करें। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं अपना विशेष अनुग्रह हम सबको दें। पिता परमेश्वर, सुनने के लिए कान दें प्रभु जी, हम लोगों का ध्यान आपके वचनों पर लगा रहे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपसे विशेष अनुग्रह देना चाहते हैं। जो भाई हमारे बीच में आज के अध्ययन को लेकर के आ रहे हैं प्रभु, पवित्र आत्मा की अगुवाई और नियंत्रण में होकर प्रभु हमें सिखाएं, और जो कुछ सीखते हैं पिता परमेश्वर उसे अपने जीवन में लागू भी करें और समझें, और जो बातें हमें सिखाई जाती हैं प्रभु जी उनको अच्छे से समझें। और प्रभु जी जो गहरी बातें हम लोग नहीं सीख पा रहे हैं प्रभु जी, इस माध्यम से प्रभु जो हम सीख पा रहे हैं इसके पीछे जो परिश्रम करने वाले हमारे भाई लोग हैं, सेवक लोग हैं प्रभु, उन्हें आप बहुतायत की आशीष देना प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हर एक बातों के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु जी ने पिता परमेश्वर हम लोग अच्छे से सुने उसके लिए भी प्रभु हम आपसे सहायता मांगते हैं। आगे के सारे प्रोग्राम में प्रभु हम आपकी आशीष मांगते हैं। मेरे स्वर्गीय पिता, ये हमारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग। आमीन। आमीन। आज के अध्ययन को शुरू करने के लिए हम इनवाइट करेंगे, हमारे बीच में हैं ब्रदर अमित कापसे, जो आज के अध्ययन को हमारे बीच में देंगे। और पिछले दिनों में हम लोगों ने उत्पत्ति से और दूसरा इतिहास तक देखा है, और आज हम लोग एजरा से और एस्तर तक की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। तो हम अब इनवाइट करेंगे, हमारे बीच में जो हैं ब्रदर अमित कापसे जो भिलाई से हैं, वो आज के अध्ययन को लेंगे प्लीज। और अब मैं ब्रदर के हैंड ओवर करूंगा आज के अध्ययन को। धन्यवाद संजीव भैया इस अच्छे परिचय के लिए। परमेश्वर को सारी महिमा मिले। जुड़े हुए सभी आदरणीय छात्रों का, श्रोताओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। आपके उपस्थिति, आपकी रुचि जो परमेश्वर के वचन के लिए है, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम लोग जिस विषय का अध्ययन पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से कर रहे हैं, उसके मुख्य विषय को हम सब जानते हैं। बाइबल का सर्वेक्षण, या फिर जैसा लिंक में दिया गया था, वॉक थ्रू द बाइबल। सर्वेक्षण के कार्य को जब हम लोग करते हैं तो पिछले दिनों में हम लोगों ने प्रभु के विभिन्न दासों से उत्पत्ति से लेकर के दूसरा इतिहास तक के सर्वेक्षण को या उसके निरीक्षण को हम लोगों ने देखा। और इससे पहले कि हम इस इजरा, नेहमिया और एस्तर जैसा भैया ने बताया, उसमें प्रवेश करने के पहले हम लोग पिछले लास्ट क्लास में जो जयमोहन भैया प्रभु के जो दास हैं, उन्होंने इस बात को बताया होगा आप लोगों को कि अब जब दूसरा इतिहास की पुस्तक समाप्त हो रही है, इतिहास की पुस्तकों में हम लोग राजाओं के बारे में देखते हैं। राजाओं की जो उनकी जो श्रृंखला थी, उनके जो कार्य थे, उनकी जो सेवकाई थी, उन सभी चीजों को हम देखते हैं। और प्रायः हम ये पढ़ते हैं ज्यादातर राजाओं के जीवन में कि उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था या गलत था, और उनके जीवन की वो अनाज्ञाकारिता को ही हम लोग इतिहास की पुस्तक
उसके 36वें अध्याय और उसके 17 पद से लेकर के 21 पद तक के हम लोग पढ़ते हैं कि क्यों उनको उस बंधुआई में भेजा गया था, क्यों उनको उस कैप्टिविटी में भेजा गया था। उसका सीधा और सरल सा उत्तर यह है कि वो लोगों ने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, गलत है, और परमेश्वर की आज्ञा को वो लोग नहीं माने। थोड़ा और मैं पीछे लेकर के जाऊंगा, जो इस हमारे अध्ययन का एक मुख्य पद है, और वो मुख्य पद मैं समझता हूं आप लोगों में से बहुतों को कंठस्थ होगा या आप लोगों ने याद किया होगा उसे। नहीं किए हैं तो याद कर लेना अच्छा है। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 15वां पद, उस उस धागे के उस सूत्र से हम होकर के जा रहे हैं, और उसी श्रृंखला में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने जिस प्रकार कहा, प्रभु की महिमा के लिए मैं उस पद को पढ़ दूं। 3 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसका 15 पद, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये पद एक मुख्य पद है, जो यहां से ये जो थ्रेड या फिर ये जो धागा शुरू होता है, इस धागे को हम, इसी धागे में पूरी कहानी के, पूरे बाइबल की कहानी को पिरो दिया गया है, उसी में उसको गूंथा गया है। हम लोग जब इसकी बातों को कर रहे थे तो जो उदाहरण आया था, बहुत सुंदर ही वो उदाहरण था कि एक प्रकार का जो नेकलेस होता है या तो फिर माला जो होती है, उसी माला के संदर्भ में हम लोग देखते चले गए कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, उत्पत्ति से निर्गमन, निर्गमन से लय व्यवस्था, लय व्यवस्था से गिनती, व्यवस्था विवरण से आदि चलते चलते हम लोग इतिहास की पुस्तक तक पहुंचे हैं। और हम लोगों ने ये देखा कि वहां भी परमेश्वर अपने उस उद्धार के कार्य को, जहां पे मनुष्य जाति जो पाप में गिरी हुई है, उसके उस कार्य को परमेश्वर कर रहा है। अब जब हम इस बात को जानते हैं कि दूसरा इतिहास 36 अध्याय 17 पद से लेकर के 21 पद हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि अब ये जो इजरायली लोग हैं, ये लोग बंधुआई में चले गए, और इस बंधुआई से वापस आना या इनको वहां से वापस लेकर के आ जाऊंगा करके परमेश्वर ने ही इनको भेजा था, और प्रभु अपने दासों के द्वारा इसकी भविष्यवाणी भी किया था। उसकी भविष्यवाणी को हम लोग यिर्मयाह नबी की पुस्तक और पुस्तकों में देखते और पढ़ते पाते हैं। फिलहाल हम लोग, आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, हम लोग जैसा अभी हमारे लिंक में भी आया है कि इज़रा, नेहम्याह और एस्तेर, इज़रा, नेहम्याह, एस्तेर, ये 3 पुस्तकों का जब हम लोग आज और कल में एक सर्वे करेंगे, वॉक, परिचय, उसके केवल परिचय को हम देंगे, ठीक है, निरीक्षण। अब लोग सिर्फ निरीक्षण को करेंगे या सर्वे को करेंगे तो बहुत ज्यादा डीप में हम ना जा करके केवल उसके मुख्य बातों को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उत्पत्ति 3 का 15 जो है उसको हम लोग ध्यान में रखें, क्योंकि वही वो बात है जिसके धागे के सूत्र की रेखा को हम आज इज़रा, नेहम्याह के साथ देखने जा रहे हैं। तो परिचय के तौर पर मैं बताऊं कि इज़रा और नेहम्याह, पुराना नियम हम सब जानते हैं कि इब्रानी भाषा में लिखा गया था, और शमूएल की पुस्तक में हम लोगों ने देखा, राजाओं की पुस्तक में हम लोगों ने देखा, और इतिहास की पुस्तकों में हम लोगों ने देखा कि ये दोनों पुस्तकें, पहला शमूएल दूसरा शमूएल एक पुस्तक थी, राजाओं की पुस्तक में पहला और दूसरा राजा एक पुस्तक थी, इतिहास की पुस्तकों में हम लोगों ने देखा कि वो एक पुस्तक थी। ठीक उसी प्रकार इज़रा और नेहम्याह की पुस्तक भी इब्रानी में जो लिखी गई थी वो एक ही साथ लिखी गई थी, या एक ही पुस्तक थी।
इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। तो आज अचंबा हो रहा होगा आप लोगों को कि हमेशा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रहता है, लेकिन आज वो चीजें नहीं है। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कल निश्चित रूप से उसके लिए प्रयास किया जाएगा। तो इस पुस्तक का समय, सबसे पहले इस पुस्तक का क्या समय था? 457 ईसा पूर्व और 444 ईसा पूर्व के बीच में लिखी गई। देखिए, जब भी हम बाइबल के तिथि को लिखते हैं तो हम सब जानते हैं जब बाइबल लिखी गई थी उस समय में मैं और आप जो सीख और सिखा रहे हैं उस समय में हम में से कोई भी नहीं था, परंतु एकदम बिल्कुल सटीक उसकी तिथि मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब भी आप इस बात को, तिथि को जब भी हम देखते हैं, समय काल को कि कब ये पुस्तक लिखी गई, तो लगभग शब्द का प्रयोग जरूर करें। जैसे 457 और 444 ईसा पूर्व लगभग, तो एक लगभग अनुमानित एक उस बात को समझा जा रहा है। अब इस पुस्तक को किसको लिखा गया था? इजरा और नेहम्याह की पुस्तक को किन्हें लिखा गया था? कब लिखा गया? हमने देखा 457 में ईसा पूर्व। किससे लिखा गया? किन लोगों को? इसके इसके पढ़ने वाले, इसके स्वीकार करने वाले कौन थे? पाठक कौन थे? तो इजराइल के वे लोग पाठक थे, या इसको स्वीकार करने वाले वो लोग थे जिन लोगों को परमेश्वर ने बंधुआई में भेजा था, उन्हें यह पुस्तक लिखी गई। हमने ये देखा कि कब लिखी गई, हमने ये देखा कि किसे लिखी गई। अब हम ये दिखेंगे कि इसे क्यों लिखा गया, अर्थात इसका उद्देश्य क्या है, इस पुस्तक को क्यों लिखा गया, इन पुस्तकों को या इजरा और नेहम्याह की पुस्तक को किस उद्देश्य से, किस मकसद से लिखा गया है। यह दर्शाने के लिए कि मसीहा मंदिर के पुनर्निर्माण तथा विभाजित राज्य के एकीकरण के बारे में भविष्यवाणी की प्रतिज्ञा की पूर्ति अभी भविष्य में जो होनी। परमेश्वर ने जिस बात को बोला था कि मैं मंदिर को पुनः बनाऊंगा, उस मंदिर को बनाने वाले जो लोग थे, इस पुस्तक का उद्देश्य यह दर्शाने के लिए कि मसीहा, यहूदी संस्कृति को जब हम लोग पढ़ते हैं या उस काल को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यहूदी लोग मसीहा के आने की बाट जो हो रहे थे। तो इस मसीह, और हमने भी जो हमारा लिंक कुंजी शब्द है उत्पत्ति की पुस्तक 3:15, उस आधार पे वो जो स्त्री का वंश या प्रभु यीशु मसीह जो आना था, उसमें इस बात को वो बताना चाह रहा है कि मंदिर को हम लोगों ने ये देखा कि दूसरे इतिहास की पुस्तक में उस नबूकदनेस्सर राजा ने उस पूरे यरूशलेम को, उस मंदिर को बिल्कुल चकनाचूर कर दिया था। तो वापस उस मंदिर को बनाना था, पुनर्निर्माण तथा वो जो विभाजित राज्य है उसके एकता के लिए वापस उस भविष्यवाणी को हम लोग देखते हैं। दूसरी बात, यह दिखाने के लिए कि वापस लौटने वाले, यानी जो बंधुआई में परमेश्वर अपने लोगों को लेकर के गया, वहां से लोग वापस आने हैं, उनके अपरिवर्तित हृदय के कारण अब भी भविष्य में ये बातें होनी है। कौन सी बातें? ये जो स्थापना और प्रभु यीशु मसीह के मसीहा के आने की जो बातें हैं, इसमें कुछ मुख्य आयतें हैं, कीवर्ड्स, मुख्य आयतें। इसमें हम इजरा की पुस्तक, उसके 1 अध्याय और उसके 2 और 3 पद को मैं पढ़ूंगा। फारस का राजा खुसरू यूं कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी पर भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। तो उस यरूशलेम में भवन बनवाना था या पुनः उसे बनवाना था जिसे चकनाचूर कर दिया गया था। उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो, उसका परमेश्वर उसके साथ रहे, वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए। जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। तो
जैसे उस मंदिर को तोड़ दिया गया या पूरा बर्बाद कर दिया गया, उस मंदिर का पुनः निर्माण करना था, उसे फिर से बनाना था। इस बात को ये कुंजी वाक्य या महत्वपूर्ण जो पद है, पहला अध्याय का 2 और 3 पद, 7 अध्याय का 13 पद, और उसके साथ साथ नहम्याह से भी एक पद को हम लोग पढ़ लेंगे। नहम्याह की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका 8 पद को मैं पढ़ूंगा, उसके कुंजी वाक्य से संबंधित। और सरकारी जंगल के रखवाले आसाफ के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहरपनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। तो यहां पर जो नहम्याह की पुस्तक में हम देखते हैं, जब नहम्याह उस स्थान पर रहता है और उसे यरूशलेम के शहर पनाह के गिर जाने की खबर पता चलती है, उस देश की दुर्दशा जब पता चलती है, तो वो बैठ करके रोने लगता है। और वहां पर उसे जाना है और उस शहर पनाह को बनाने के लिए कुछ इस प्रकार की विषय को हम वहां पर देखते हैं। आगे और मुख्य आयतों में जिस प्रकार हम लोगों ने देखा, इजरा 1 का 2, 3, 7 का 13, 25 भी है, और नहम्याह 2 का 8। आगे तो दूसरे राजाओं में हम पढ़ते हैं कि यहूदा के राजाओं और लोगों ने भविष्यद्वक्ता की चेतावनियों को नहीं सुना था। देखिए, जब राजा लोग थे, उन्हीं समय में भविष्यद्वक्ताओं का भी समय था। उदाहरण के लिए हम लोग जानते हैं एलिया के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे कुछ राजा लोग होते थे, और ये इनका काम होता था कि ये लोग जा करके उन्हें चेतावनी को देते थे कि परमेश्वर ने इस बात को कहा है, परमेश्वर इस न्याय को करेगा, इस बात को मान, इसे कर और इसे ना कर। तो उसके परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कुछ संदेशों को देता था। तो समस्या यहां पर यह थी कि वे लोग परमेश्वर के दासों के या यहोवा का जो भविष्यद्वक्ता होता था, उसकी बातों को वो लोग नहीं मानते थे, और इस तरह से उन्हें बेबीलोन में जाना पड़ा, कैद में उन्हें जाना पड़ा। तो जब ये लोग वापस बेबीलोन चले गए, बेबीलोन से वापस आना एक परमेश्वर की एक योजना थी उनके जीवन के लिए, इजरायलियों के लिए। तो ये लोग 3 बार में, देखिए 606 में ये लोग गए हैं बेबीलोन के उस बंधुआई में, और वहां से वे लोगों की जो वापसी हुई है, इस बात को याद रखिएगा। अगर ये 3 चीजें आप याद कर लिए, या 3 नाम, 3 लोगों के अगुवाई में, नेतृत्व में, ये जो बेबीलोन के लोग थे, इन बेबीलोन के लोगों को वापस लाया गया था। बेबीलोन मतलब परमेश्वर के जो लोग जो बेबीलोन में बंधुआई में थे, इन लोगों को वहां से वापस लाया गया था 3 कड़ी में या 3 चरण में। तो उसमें 3 चरण में 3 अगुवे थे वहां पर। पहला अगुवा जो था, वो उसका नाम को हम पढ़ते हैं इजरा की पुस्तक में जरुब्बाबेल की अगुवाई में वे लोग वापस आए। दूसरा जो अगुवा था, और ये जो इसकी जो तिथि थी जब जरुब्बाबेल की अगुवाई में वे लोग वापस आते हैं, 536 बीसी लगभग। ठीक है, मैंने जैसे शुरू में कहा कि जब जब हम बाइबल के लेख के तिथि को लिखते हैं, उस समय में लगभग शब्द का प्रयोग जरूर करें तो अच्छा होगा। तो जरुब्बाबेल की अगुवाई में जब आए, तब 536 बीसी में ये बातें हुई लगभग। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो एक व्यक्ति था, अंग्रेजी में जेड से होता है जरुब्बाबेल। मैं इस शब्द को बताने का कारण बता रहा हूं, समझने के लिए आसान होगा, चाहे तो आप सीख सकते हैं। इजरा दूसरा जो चरण आया, या दूसरे जो लोग आए सेकंड फेज में, वो लोग थे इजरा के अगुवाई में जो लोग वापस आए। पहला जरुब्बाबेल की अगुवाई में वो लोग वापस आए 536 बीसी लगभग। दूसरा इजरा के अगुवाई में वे लोग वापस आए 458 बीसी लगभग। मैं विश्वास करता हूं आपको बातें समझ में आ रही।
तीसरा, हम लोग नहम्याह की पुस्तक को भी जब जोड़ करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो एक ही पुस्तक है, नहम्याह की पुस्तक या नहम्याह की अगुवाई में तीसरी बार जब जो लोग वापस आए वो था 444 बीसी लगभग। तो ये 3 लोगों के नेतृत्व में इस लोगों को, यस थैंक यू ब्रदर, किसी ने वो कमेंट किया है ZEN, मैं वो जेन कार को स्मरण कर रहा था, वही मैं बोलने वाला था, किसी ने लिख करके भेज दिया। Z फॉर जरूबाबेल, E फॉर एजरा, N फॉर नेहमाया। तो ये 3 लोगों के नेतृत्व में वे लोग वापस आते हैं। और मैंने पहले भी बताया कि इस पुस्तक को दोनों को एक ही साथ पढ़ें, और इसी एक ही साथ हिब्रू बाइबल में वो वैसा ही था, इब्रानियों में। यह पुस्तक 50 साल बाद यरूशलेम शहर और मंदिर के विनाश के बाद यहूदियों की कहानी है। ये पुस्तक जो है एजरा की पुस्तक, इस पुस्तक के बारे में बोला जाता है कि जब ये मंदिर को विनाश कर दिया गया, उसके 50 साल लगभग के बाद में इस पुस्तक को लिखा गया होगा। वापस हम लोग आगे देखते हैं कि पुस्तक का जो जिस तरीके से उसको लिखा गया, या समझने के लिए वो जो 3 नाम मैंने आपको बताए, ब्रदर ने जो लिख करके भेजा, जरुब्बाबेल, एजरा और नेहमाया, इनके नेतृत्व में की गई पुस्तक में इन 3 प्रमुख व्यक्तियों की कहानी में एक समानांतर बात को हम लोग देखते हैं। तीनों जो व्यक्ति हैं, ये तीनों जो अगुवे हैं, इनके जीवन में कुछ कुछ समानताओं को हम लोग देखते हैं। आगे प्रत्येक कहानी, ये उस समय जो काल चल रहा था, फारस के राजा, परमेश्वर के वचन में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, एक का एक मैं पढ़ूंगा, एजरा एक का एक, ध्यान दीजिएगा। फारस के राजा खुसरो के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा खुसरो का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए, इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। इसमें एक बहुत अद्भुत और परमेश्वर को धन्यवाद देने वाली बात है कि तीनों ही जो जरुब्बाबेल, तीनों ही जो अगुवे हैं नेतृत्व करने वाले, इन तीनों के समय में हम देखते हैं कि अन्य जाति के राजा, फारस के राजा खुसरो, और आगे हम लोग कुछ राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। इन राजाओं के मन को, जो अन्य जाति के राजा, इन राजाओं के मन को देखिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोवा ने फारस के राजा खुसरो का मन उभारा। सचमुच में प्रियो, ये प्रभु को धन्यवाद देने की बात है कि परमेश्वर किस प्रकार से अपने लोगों, मतलब राजाओं के मन में, जो अन्य जाति के लोग हैं उनके मन में कार्य करता है। मुझे एक पद याद आ रहा था, नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, राजा का मन नालियों के समान होता है, यहोवा के हाथ में होता है, परमेश्वर जहां चाहता है उसको ये कर देता है। और यहां हम देखते हैं कि मन को परमेश्वर उभार रहा है, किस बात के लिए? कि वे लोग जो बेबीलोन में हैं, वे बेबीलोन के लोग वापस यरूशलेम में जाएं, उस मंदिर को बनाएं। आगे हम देखेंगे परमेश्वर प्रत्येक नेता या प्रत्येक जो अगुवा है वो अपने प्रयासों में विरोध का सामना करता है। यानी जरुब्बाबेल के कहानी को अगर आप पढ़ेंगे, उसका भी विरोध होता है। कुछ लोग आकर के बोलते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ बनाएंगे, बनाने दो, वहां पर बिल्कुल अनुमति नहीं देता है। वो बोलता है कि इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा भाग नहीं है, मतलब विरोध। जरुब्बाबेल जब बनाने लगा तो विरोध हुआ, एजरा जब आकर के कुछ करने लगा उस निर्माण के कार्यों को, तब भी कुछ लोगों ने विरोध किया, और नेहम्याह के जीवन से देखते हैं वहां पर भी विरोध किया। लेकिन इन्हीं तीनों व्यक्तियों के प्रयास में हम ये देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर वापस जब मैं फिर से उस लिंक, उस कुंजी वाक्य में जाऊंगा, उत्पत्ति की पुस्तक 3:15 में, चाहे जरुब्बाबेल हो, चाहे एजरा हो, चाहे नेहम्याह हो, ये तीनों जिस मकसद से यरूशलेम को जा रहे हैं,
परमेश्वर अपने लोगों को जो बेबीलोन में बंधुआई में पड़े हुए हैं, परमेश्वर उस धागे को बनाना चाहता है, उस धागे को लगातार लेकर के चल रहा है। उस धागे को याद रखिएगा, है ना, उस कड़ी को याद रखिएगा, उसे भूले ना, वो उस रेखा को, कि परमेश्वर किस प्रकार से अपनी उस योजना को वहां पर पूरा करना चाह रहे हैं। और प्रत्येक कहानी का अंत आप जरुब्बाबेल की कहानी के अंत को देख लीजिए, इज़रा की कहानी के अंत को देख लीजिए, नेहमिया की कहानी के अंत को देख लीजिए। तीनों की कहानियां जो है वो बहुत ही निराशाजनक है। लेखक ने पुस्तक की शुरुआत यह कहकर कि वापिस निर्वासित की वापसी यिर्मयाह द्वारा भविष्यवाणी की पूर्ति के रूप में हुई। यानी ये लोग जो वापस आ रहे हैं, कौन लोग? यहूदी लोग जो बेबीलोन से वापस आ रहे हैं, इसकी भविष्यवाणी को यिर्मयाह ने पहले ही कर दिया था कि ये लोग वापस आएंगे करके। और आगे इसलिए निर्वासित की वापसी में यह आशा मिलती है कि अन्य संबंधित भविष्य सूचक वादे भी पूरे होंगे। तो जिस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों को वापस लेकर के आया, भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह के द्वारा उसने उस कार्य को किया, और ये चीजें अभी भी भविष्य सूचक है, जो अभी भी पूरी होनी बाकी है। मेरे प्यारों, ये भविष्य सूचक वादे जो हैं, ये परमेश्वर के वचन में हम लोग पहले ही और भी चीजों को पढ़ते हैं। देखिए 3:15 जो उत्पत्ति है, उसको आगे जो बढ़ाया गया है, वो जो धागा है, उस धागा का जो रेखा आगे बढ़ता है, धागे की रेखा, वो धागे की रेखा को हम लोग उत्पत्ति 3:15 के बाद फिर अब्राहम के जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से बोलता है कि इसी वंश से मैं उस मसीहा को, जिसका वो लोग इंतजार कर रहे हैं, भेजूंगा। तो परमेश्वर अपने कार्य में बड़ा ही विश्वास योग्य है। अब हम लोग आएंगे इज़रा की पुस्तक, उसके 1 अध्याय से 7 अध्याय तक अगर हम लोग देखें, जहां पे जरुब्बाबेल द्वारा मंदिर की पहली वापसी और पुनर्निर्माण के लिए, पहली वापसी जब वो लोग आते हैं, उनका मकसद रहता है कि वो लोग वापस जाएं और उसे बनाएं। तो वहां पर जरुब्बाबेल व्यक्ति है, और जरुब्बाबेल के नाम का अर्थ है बेबीलोन में लगाया गया। बेबीलोन में लगाया गया, प्लांटेड इन बेबीलोन। तो वह 536 ईसा पूर्व में बड़ी संख्या में लोगों को यरूशलेम से वापस लेकर के आता। आप 1 अध्याय इज़रा 1 और 2 को पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि वहां पर जरुब्बाबेल एक बहुत बड़ी संख्या में, लगभग, फिर से लगभग शब्द का प्रयोग करते, उस संख्या को मैं बता रहा हूं, लगभग कम या ज्यादा हो सकता है, लगभग 50,000 के आसपास लोग वापस आते हैं और उन्हें बलिदान चढ़ाने के लिए वेदी का पुनर्निर्माण करते हैं कि वे लोग परमेश्वर को पुनः से बलिदान चढ़ाएं। 3 अध्याय में, आप इज़रा की पुस्तक 3 अध्याय में उस बात को पढ़ सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि वहां पे 3 अध्याय में ही वे लोग जब वापस आते हैं, वे लोग उस मंदिर के उस नींव को रखते हैं। और नींव को रखना हम लोग समझ सकते हैं कि आप में से भी बहुत सारे लोग उस नींव को रखने के कार्य को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में जरूर किए होंगे। ये लोग इतने साल, 70 साल की बंधुआई में थे, और वहां से जब ये लोग वापस आ रहे हैं, क्या जोश, क्या खुशी होगी कि वे लोग वहां पर उस नींव के पत्थर को रखने के उस समारोह को करते हैं। लेकिन हम नए मंदिर में परमेश्वर की महिमा को नहीं देखें करके, मतलब नए मंदिर में पुराने लोग जो होते हैं, वो लोग कहते हैं कि हमने जो पहला मंदिर देखा था, उस मंदिर के जैसा गरिमा या उस मंदिर के जैसा वैभव इस मंदिर में वो लोग नहीं पा रहे थे। और इसलिए बहुत सारे लोग, हालांकि बहुत से लोग खुश थे, फिर भी कुछ लोग जिन्होंने पुराने मंदिर को देखा था, वे लोग इज़रा की पुस्तक 3 अध्याय उसका 12 और 13 पद को मैं पढ़ूंगा। वो लोगों के कहने के अनुसार 12-13 पद को पढ़ रहा हूं। परंतु बहुतेरे याजक और लेवी, पूर्वजों के घराने के मुख्य पुरुष अर्थात बूढ़े, जिन्होंने पहला भवन देखा था, जब इस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी, तब वे फूट फूट कर रोने लगे और बहुतेरे आनंद के मारे ऊंचे शब्द से यह जय जयकार कर रहे थे। मेरे प्रियो,
यहां पर हम देखते हैं कि वे लोग जो पुराने लोग हैं, ठीक है, उस पुराने लोग जब उस मंदिर को देख चुके हैं जिसे नाश किया गया था, वैसा वो बात उन्हें याद आ रहा है। मतलब एक इमोशनल माहौल यहां पर बना हुआ है, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने कार्य को वहां पर करवाने के लिए उनको आगे लेकर के चलता है। हम ये पाते हैं कि वहां पर लोग रो रहे थे। आगे हम देखते हैं जरुब्बाबेल के वापस लोगों को लाने के दौरान यरूशलेम और उसके आसपास के रहने वाले लोग मंदिर के पुनर्निर्माण में मदद करने से मना कर दिए। चौथे अध्याय में आप पढ़ेंगे कि उस मंदिर को बना रहे हैं, उसमें लोग मना कर रहे हैं, कुछ अड़चने आ रही है। मैंने पहले आपको बताया था कि चाहे वो जरुब्बाबेल हो, चाहे वो अगुआ इज़रा हो, चाहे वो अगुआ नेहम्याह हो, इन लोगों ने जो जो प्रयास किया, अड़चने आती है। और हम समझते हैं कि निश्चित रूप से ये कार्य, जैसा हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर के कार्य में शैतान का अड़चन होता ही है। परमेश्वर के कार्य में उस कहीं ना कहीं वो आकर के अड़चन डालता है। तो समस्या को वो लोग वहां पर लेकर के आते हैं कि मदद वहां पे ना करें। 4:1 से 3 में हम पढ़ते हैं, इसके परिणाम स्वरूप मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध हुआ और इस प्रकार निर्माण कार्य फिर से रुक गया। थोड़ा सोचिएगा, रुकिएगा। उस पुस्तक पे आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये विरोध जब हो रहा है या अड़चन जब लोग डाल रहे हैं, तो वहां पे वो कार्य रुक जाता है। लेकिन कई वर्षों के बाद भविष्यद्वक्ता, आप उन दिनों में हग्गई भविष्यद्वक्ता के बारे में हम पढ़ते हैं, हग्गई और जकरिया की, वो लोगों ने प्रोत्साहन, फिर से उस प्रोत्साहन को दिया। अगर आप हग्गई की पुस्तक में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है कि देखो परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है, तुम अपने घर को बना रहे हो और परमेश्वर के भवन की चिंता नहीं है। इस प्रकार की बात को हग्गई की पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं। प्रियो, वहां से वो लोग फिर से उस प्रोत्साहन को पाते हैं और प्रोत्साहन के बाद में हम आगे देखते हैं कि यदि भले ही शत्रुता पर विजय प्राप्त हो गई और मंदिर का निर्माण पूरा हो गया, तथापि पाठकों के रूप में हमें निराश करता है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा की पूर्ति और सभी राष्ट्रों का एक साथ आना भी दूर की बात थी, कि पूरे राष्ट्र के लोग वहां पर नहीं आ पा रहे हैं। वैसा एक परिस्थिति वहां पे बनता है। तो अड़चन आई, वो काम वहां पे रुकता है। और जरुब्बाबेल के बाद अब 7वें अध्याय में जब हम लोग आते हैं, तो आप लोग समझ सकते होंगे अब कौन है अगला। Z फॉर जरुब्बाबेल, E फॉर इज़रा। अब इज़रा का जब समय आता है, इज़रा वहां पर हम देखते हैं कि मूसा की व्यवस्था का एक बहुत ही स्किल्ड, बिल्कुल प्रवीण, कौशल प्राप्त किया हुआ परमेश्वर की व्यवस्था जो मूसा ने लिखी थी। 7:6 को मैं पढ़ लेता हूं। यही इज़रा मूसा की व्यवस्था के विषय, जिसे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी, निपुण शास्त्री था, बिल्कुल निपुण था। उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दिया। एक स्किल्ड पर्सन, परमेश्वर के व्यवस्था को बहुत अच्छी रीति से जानने वाला एक अगुवा है। अब दूसरे अगुवा की बात कर रहा हूं मैं, या नेतृत्व करने वाला। अब वो व्यक्ति जो है, अर्थशस्त्र की सहायता से, अर्थशस्त्र एक राजा है, वहीं का राजा, और उसकी सहायता से इज़रा लोगों का नेतृत्व करता है। यहां पे फिर से प्रभु को एक महिमा देने वाली बात, क्या कि एक अन्य जाति का राजा इज़रा और इज़राइल जो परमेश्वर के लोग हैं, उन लोगों को वो वापस लेकर के जाता है। दूसरे फेस में, सेकंड फेस में इज़रा लेकर के जा रहा है अब बाकी लोगों को। वो लगभग 458 ईसा पूर्व में यरूशलेम पहुंचता है करके बाइबल के पंडितों का कहना है। तो इज़रा समझता है कि वापस लौटे कई निर्वासित लोगों ने कनानियों से विवाह कर लिया। वहां पे आप पढ़ेंगे 9वें अध्याय में कि वहां पे लोग जाते हैं और जाकर के कुछ लोग कनानी लोगों से विवाह कर लेते हैं, उनकी संस्कृति को अपनाते हैं और गलत गलत चीजों को वो लोग करते हैं। तो उन बातों को जब वो सुनता और देखता है, इज़रा की बहुत ही हृदय स्पर्शी एक प्रार्थना को हम लोग देखते हैं प्रियो 9वें अध्याय में, कि वो उसका 6 पद, एक बहुत सुंदर एक पद है। वो कहता है, हे परमेश्वर,
मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते ला जाती है। क्यों ला जाती है? देखिए, पूरे इजरायलियों की गलती के पाप का पश्चाताप की वो एक प्रार्थना को कर रहा है, पूरे नेतृत्व करते हुए। और हे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए हैं और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंचा है। ये लोगों ने जो अंतर जाति विवाह, या यहूदियों को ये आज्ञा थी कि वे लोग अपने ही गोत्र में, अपने ही लोगों के बीच में विवाह करें, ये लोग कनानियों के साथ विवाह किए, अन्य जातियों के साथ विवाह किए। और ये अक्सर होता है कि उन दिनों में भी होता रहा होगा कि वे लोग जैसे हम लोग उदाहरण के लिए सुलेमान के बारे में पढ़ते हैं, जब उसने कई विवाह को कर लिया तो उन स्त्रियों ने उसके मन को बहका दिया अपने देवी देवताओं की ओर। तो उस प्रकार की परिस्थिति यहां पर है। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या मुद्दा है? कि अपवित्रता, अशुद्धता परमेश्वर के लोग इजरायलियों के बीच में आ रही है। तो उसके लिए वो पश्चाताप की प्रार्थना को करता है। 9 अध्याय का 1 से लेकर के 10 के 1 तक हम पढ़ते हैं आगे। फिर उसने तलाक का आदेश देते हुए कि इजराइल को कनानियों से अलग होना चाहिए। यह भी एक दुखद अंत है, बहुत दुखद अंत की बात है। अब ये लोग, जो इजरायली लोगों ने विवाह कर लिया है, उन लोगों को तलाक देने की परिस्थिति वहां पर आ रही है। यह एक दुखद अंत है क्योंकि परमेश्वर ने कभी तलाक के लिए नहीं कहा था। ठीक है, मलाकी की पुस्तक आप पढ़ेंगे, वहां बहुत स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि यहोवा परमेश्वर स्त्री त्याग से घृणा करता है। गॉड हेट्स डाइवोर्स, स्त्री त्याग से वो घृणा करता है। तो उस बात को हम वहां पर देखते हैं। इतना ही नहीं कि समकालिक भविष्यद्वक्ता मलाकी ने कहा था कि तलाक का विरोध उसने किया था। आगे हम देखते हैं प्रियो कि जब इस प्रकार से जब ये पुस्तक समाप्त होती है, नेहम्या तीसरा जो अगुवा था, या तीसरा जो नेतृत्व करने वाला था, कि तीसरे उस नेता अगुवे के साथ, सेवक के साथ बाकी लोग जो वापस आते हैं। नेहम्या फारसी सरकार में सेवारत था और वहां का एक अधिपति, या बोलना चाहिए एक राजा का प्याऊ था करके हम पढ़ते हैं नेहम्या की पुस्तक में। और उसके लीडरशिप में, उसकी अगुवाई में और भी लोग आते हैं। जब उसे ये पता चलता है कि यरूशलेम की दीवारें ढा दी गई है, 1 का 1 मैं पढ़ूंगा। हलक्या के पुत्र, नेहम्या की पुस्तक 1 अध्याय 1 पद। हलक्या के पुत्र नेहम्या के वचन, 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन राजगढ़ में रहता था। और वहां पे तीसरे पद तक आप पढ़ेंगे जहां पे यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। तो अब ये काफी मातम जैसा, या तो फिर शोक मनाता है, बहुत दुखी हो जाता है जब उसने उस खबर को सुना कि परमेश्वर का वो भवन, वो जो शहर है, वो पूरा नाश कर दिया गया है। और तो और वहां की शहरपनाह टूटी हुई है। आप ही सोच करके देखिए, अगर हमारे आसपास जहां हम रहते हैं वहां पे शहरपनाह टूटे तो क्या परिस्थिति होगी। तो वहां की वो चिंता है। उसको एक सेकुलर कार्य को करने वाला एक अधिपति, या तो फिर राजा का वो प्याऊ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी के उस कार्य को कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी उसे परमेश्वर के उस शहर की, उस शहरपनाह की टूट जाने की खबर जब उसको पड़ती है, वो बहुत निराश और हताश हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि वे लोग ऐसे आगे आते हैं, वहां से पहुंचने और निर्माण परियोजना शुरू करने के बाद उसे यरूशलेम के आसपास पहले से रहे लोगों ने फिर से, अब नेहम्या का भी वहां पर वे लोग विरोध करते हैं। कहानी में एक बार फिर तनाव का सामना करना पड़ता है, आप इसको आगे देखेंगे। और समकालिक भविष्यद्वक्ता जकरिया ने कहा कि उसी समय, समकालिक यानी उसी समय जब नेहम्या था, उसने इस बात को कहा कि परमेश्वर का राज्य नया यरूशलेम बिना दीवारों वाला शहर होगा। आप जकरिया की पुस्तक में पढ़ेंगे कि वहां पर आग की दीवारें होंगी, यानी परमेश्वर जिस भवन को बनाना चाहता है वहां पर उसकी वैसी दीवारें नहीं होंगी। तो वो भी आगे बचा हुआ है करके हम समझ सकते हैं। लेकिन नेहम्या ने यरूशलेम के आसपास के लोगों को बताया कि शहरपनाह में उनका कोई हिस्सा नहीं है।
उनका कोई हिस्सा नहीं जिसमें शत्रुता के लिए उकसा रहे थे। फिर से वहां पे भी मैंने आपको पहले बताया था कि तीनों जो अगुवे थे, तीनों ने एक कार्य को शुरू किया, लेकिन तीनों के सामने एक चुनौती आई, एक समस्या आई कि वे लोग वहां पर उकसा रहे हैं। जबकि नहम्याह ने शहरपनाह के लिए अपने अपने सपने को ईमानदारी से और बहुत ईमानदारी और बहुत बहादुरी के साथ वो उस कार्य को कर रहा था। आप नहम्याह की पुस्तक में उस बात को पढ़ते हैं। और उन्होंने निर्वासित को एक बड़े उत्सव के लिए इकट्ठा किया, जहां उन्होंने 7 दिन तक सभी लोगों को उस परमेश्वर के वचन को वो लोग पढ़ाते हैं। आप आगे अगर इसको पढ़ेंगे इसके 8वें अध्याय में वो लोग परमेश्वर की व्यवस्था को ला करके पढ़ने के उस कार्य को करते हैं, और बहुत ही वफादारी के साथ वो लोग उस कार्य को जब करते हैं, वहां पे झोपड़ियों का पर्व मनाया जाता है। और उसके आगे हम देखते हैं, इसके बाद लोगों ने अपने पापों के साथ साथ अपने पूर्वजों के पापों का भी स्वीकार किया, परमेश्वर के साथ अपनी वाचा को नवनिर्मित करने का। फिर वो लोग तोरा को पढ़ते हैं वहां पे। तोरा यानी पहली 5 पुस्तकें, जिसका अध्ययन हम लोग सबसे पहले प्रभु के दास के द्वारा किए थे। आगे हम देखते हैं कि वो लोग हम सोचते हैं कि शायद ये कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा, लेकिन ऐसा नहीं। पुस्तक एक बहुत बड़ी निराशा के साथ समाप्त होती है। समाप्त यहाँ पे ये होता है कि पुस्तक एक बहुत बड़ी निराशा के साथ समाप्त होती है। नहम्याह ने शहर का दौरा किया और पाया कि लोग अपनी वाचाओं की प्रतिज्ञा पूरी नहीं करते। जो वाचा परमेश्वर ने बांधी थी उसको वो लोग पूरा नहीं करते। जरुब्बाबेल का काम अधूरा रह गया क्योंकि मंदिर की उपेक्षा की गई। और आगे हम देखते हैं लोगों ने एजरा का काम भी प्रभावित होता है, क्योंकि नहम्याह को पता चलता है कि लोग तोरा का उल्लंघन कर रहे हैं। तोरा यानी पहली 5 पुस्तकों का वो लोग उल्लंघन कर रहे हैं, तो सब्त के दिन वो लोग काम कर रहे हैं। इस प्रकार की बातें उन्हें पता चलती है, तो दीवारों पर उसका अपना काम भी खराब हो जाता है, क्योंकि लोग सब्त के दिन काम करने के लिए दीवारों और फाटकों के पास बाजार लगा रहे होते हैं। आगे हम ये देखते हैं 8 से 13 के बीच में कि नहम्याह ने लोगों को निराशाजनक बात कि वो लोगों ने पीटना शुरू कर दिया, उनके बालों को नोचना शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। और क्यों? उसका कारण क्या था कि वे लोग तोरा, जो पहली 5 पुस्तकें हैं, उत्पत्ति से लेकर के व्यवस्था विवरण, उन पुस्तकों का वो लोग उल्लंघन कर रहे हैं। और ये बात बहुत ही क्रोधित करती है नहम्याह को। उनके अंतिम दर्ज शब्द एक प्रार्थना में, जिसमें उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर उसे याद रखे करके। तो हम लोग और आगे पढ़ते हैं कि एजरा नहम्याह की पुस्तक में मसीहा, मंदिर और परमेश्वर के राज्य की भविष्यवाणी में हमारी आशाओं को जगाने से शुरू होती है, लेकिन फिर ऐसा कुछ नहीं होता। हालांकि इजराइल अपने देश में वापस आ गया, लेकिन उनकी आध्यात्मिक स्थिति बहुत खराब थी। इसे जरा रुक करके अगर हम लोग सोचें कि ये 3 अगुवों के अगुवाई में बेबीलोन से जो लोग वापस आ गए, वापस तो ये लोग आ गए, लेकिन इनकी आध्यात्मिक दशा बहुत ही निराशाजनक थी। और उस निराशा में बाकी 3 अगुवे भी, मैं समझता हूं कि वे लोग भी निराश हुए होंगे। इजरा और नहम्याह अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनके राजनीतिक सामाजिक सुधार लोगों के लिए दिलों में मजबूत मूल मुद्दों को नहीं बदलते। मतलब ये लोग लेकर के तो आए, तीनों, जरुब्बाबेल हो, चाहे इजरा हो, चाहे नहम्याह हो, इन लोगों ने अपनी एड़ी चोटी लगा दी, पूरी कोशिश कर लिए कि इनके जीवन में तीनों का एक अलग अलग मकसद था। एक व्यक्ति उनके सामाजिक स्थिति को मतलब उन्नति को लाना चाहता है, दूसरा उनके व्यक्तिगत जीवन में उस बदलाव को लाना चाहता है, लेकिन कोई भी उनके जीवन में एक बदलाव या तो फिर आत्मिक बातों में रुचि वाली कोई चीज उनके जीवन में नहीं दिख रही थी। जगह उनका बदल गया, लेकिन उनका मन नहीं बदला।
और ये सभी अगुओं के लिए एक बहुत ही निराशा का कारण था। यह वही जरूरत है जिसे यिर्मयाह और यहेजकेल ने अपनी कविता, अपने भविष्यवाणी में उन्होंने कहा था। अगर इज़राइल को कभी भी अपने परमेश्वर से प्यार करना और उसकी आज्ञा का पालन करना है तो उन्हें अपने दिलों में परिवर्तन की जरूरत है, उनके दिलों में परिवर्तन की जरूरत है। और यही बात परमेश्वर के हृदय में है कि परमेश्वर आए, मसीहा आए और अपने राज्य को, अपने शासन को वो स्थापित करे। परंतु वो बातें हम लोग वहां पर भी निराशाजनक देखते हैं। हालांकि किताबें एक निराशाजनक अंत तक समाप्त होती है, लेकिन हमें यह जानने के लिए पढ़ना जरूरी पड़ता है कि परमेश्वर अपनी महान वाचा के वादों को कैसे पूरा करेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर इन 3 अगुओं के और 2 पुस्तकों के उस जो एक ही पुस्तक है, उन तीनों अगुओं के प्रयास को हम लोग देखते हैं और उस धागे को जरा हम लोग स्मरण करें कि जिस प्रकार परमेश्वर ने इन लोगों के समय में, यानी जरुब्बाबेल, नहम्याह और इज़रा, ये तीनों के समय में ही जो भविष्यवाणी की थी यिर्मयाह के द्वारा कि परमेश्वर आकर के उनको पुनः उनसे मुलाकात करेगा, विजिट करेगा और उनके उस कार्य को आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर अपने कार्य को किया, लेकिन उनके जीवन में जो परिवर्तन आना था वो परिवर्तन नहीं आया। और तीनों जब आ रहे हैं बेबीलोन से, अलग अलग समय में जब तीनों अगुओं ने उनको लेकर के आया, परमेश्वर अपने कार्य में पूरा विश्वास योग्य है। परमेश्वर अपनी योजना में पूरा विश्वास योग्य है। जिस वादे को या जिस भविष्यवाणी को, की कुंजी वाक्य को हमने उत्पत्ति उसके 3 अध्याय और उसके 15वें पद में पढ़ा, उस धागे को हम लोग देखिए कि परमेश्वर किस प्रकार से एक के साथ एक गूंथता चला जा रहा है। और इन बातों को और भी ज्यादा आगे देखने के लिए हम लोग कल एस्तर की पुस्तक से कुछ बातों को देखने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर उसके लिए हमारी सहायता करे। आप लोग इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे परमेश्वर अपने उस सूत्र को, उस धागे के रेखा को, जो किस प्रकार इज़रा, नहम्याह के द्वारा परमेश्वर अपने उस वादे को पूरा करता है कि प्रभु यीशु मसीह की जो योजना है सभी मनुष्य जाति के लिए, पूरे बाइबल का एक ही संदेश कि प्रभु यीशु मसीह पाप में पतित व्यक्ति को उठाना चाहता है, यानी उसे उद्धार देना चाहता है, उसे अपना बनाना चाहता है। परमेश्वर आने वाले दिनों में और भी हमें समझने के लिए सहायता करे। आज हम लोग यहाँ पे इसे रोक रहे हैं, कल हम लोग एस्तर की पुस्तक को, उसके सर्वेक्षण को देखने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। धन्यवाद भाई। आज के अध्ययन के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आज के अध्ययन को भाई अमित कापसे ने बड़े ही परिश्रम के साथ, बड़े ही सरल तरीके से हमारे बीच में रखा है। प्रभु उनको आशीष दे। इसी अध्ययन को हम लोग कल भी जारी रखेंगे। 9 बजे से समय का ध्यान रखें। 9 बजे से पहले जुड़ने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जुड़ सकें, जिससे कि हम लोग सही समय से इसको समाप्त कर सकें। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने ये अवसर हम लोगों को दिया है। और कल जो भी आपके आज के सवाल हों वो आप चैट बॉक्स में डाल करके पूछ सकते हैं। अंतिम सत्र के अंतिम संवाद में, प्रार्थना के बाद। और हम आज की अंतिम प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। ब्रदर हमारे बीच में हैं ग्वालियर से, जो प्रभु की सेवा करते हैं, ब्रदर हरि प्रसाद, जो अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। ब्रदर हरि प्रसाद, उसके बाद इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। जो भी आपके सवाल हो वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। ब्रदर हरि प्रसाद। आइए हम प्रार्थना करें। महान प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु
ये संध्या की बेला के लिए कि प्रभु आपने हम सब भाई बहनों के जीवनों में ये अवसर दिया कि आपके पवित्र चरणों में बैठकर प्रभु आपकी महान वचनों को सीख सकें। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं। प्रभु बीते दिनों से प्रभु आप हमारी सहायता मदद कर रहे हैं प्रभु, और प्रभु अपने दासों को प्रभु अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करके प्रभु उन महान बातों को प्रभु में सिखा रहे हैं, प्रभु बता रहे हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं। विशेषकर प्रभु आपके दासों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, उनके परिश्रम के लिए और उनके समर्पण के लिए प्रभु हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं, जो परिश्रम करके प्रभु हमारे लिए प्रभु एक अच्छी रीति से प्रभु जो वचनों को हमें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। विशेषकर हम प्रभु भाई मोनी भैया के लिए प्रभु उनकी पूरी टीम के लिए धन्यवाद देते हैं। जो ऐसा बोझ प्रभु आपने उन्हें दिया कि बाइबल सर्वेक्षण प्रभु हो सके प्रभु पुराने नियम का, और एक एक बातों को प्रभु किस रीति से प्रभु आप हमारे सामने प्रभु हमें लेकर आ रहे हैं प्रभु अपने दासों के द्वारा, और हमें समझा रहे हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। विशेषकर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु दीक्षा बाइबल इंस्टीट्यूट के लिए प्रभु कि आप उन्हें बहुतायत से आशीष दे मेरे परमेश्वर, कि प्रभु जो अध्ययन उनकी ओर से जो हो रहा है प्रभु आपकी महिमा प्रभु उस प्रभु बाइबल कॉलेज के द्वारा होने के लिए आप सहायता मदद कर प्रभु। विशेषकर मोनी भैया पूरी टीम के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्हें बल बुद्धि सामर्थ्य से आप भरे प्रभु, अच्छे से प्रभु और प्रभु अच्छे से अध्ययन करने में सहायता मदद कर। अभी जितने दासों ने प्रभु आपके वचनों को प्रभु सिखाया है उनके लिए धन्यवाद। आगे भी प्रभु हमारी कल के दिन प्रभु आप सहायता मदद कर प्रभु। भाई अमित कापसे को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं, अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करके प्रभु कल भी प्रभु हमें वो महान बातों को सीखने और समझने में हमारी सहायता मदद करे प्रभु। आगे का पूरा समय प्रभु आपके पवित्र चरणों में सौंपते हैं। सारे विनती प्रार्थनाओं को आपके पवित्र चरणों में अर्पण करते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। आमीन। किसी को कोई सवाल है तो व्हाट्सएप में भी भेज सकते हैं, ठीक है। जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल भी ठीक समय पर जुड़िएगा। जय मसीह के सभी लोग को। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह। ब्रदर जॉर्ज, जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह। ब्रदर प्रशांत, जय मसीह के, जय मसीह के सागर। पूरी सिंह, हरे प्रसाद, सुषमा आनंद। ओके ओके, जय मसीह। चलो कर दो एंड। सबों को शुभ रात्रि, गुड नाइट। परमेश्वर आपकी सहायता करे, संभाले। कल मिलेंगे। जय मसीह। गुड नाइट, बाय बाय भैया, यू कैन एंड फ्रॉम देयर।